नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नित्य दिन जो हम पूजा करते हैं या विशेष पूजा करते हैं उसमें हम ज्योति प्रज्वलन करते ही है। वो दीप के माध्यम से हो, चाहे वो धूपाग्नि धूप के माध्यम से हो। कई समय तो जैसे कि हम बहुत बड़े तौर पर जब पूजन करते तो उसमें हवन आदि में भी जो है हम ज्योति प्रज्वलन करते। पर साधारण तौर पर हम जो गृहस्थ होते हैं, मतलब साधारण जो गृहस्थ होते हैं, साधारण तौर पर जो है साधारण मंत्रों के साथ पूजा आदि हम करते हैं नित्य दिन, तो वो जो है मूल रूप से धूप दीप के माध्यम से ही ज्योति प्रज्वलन करते हैं। इस ज्योति प्रज्वलन में जो है ज्योति स्थितिकरण और ज्योति प्रणाम भी होता है, अर्थात हमारे अंतर मन के जो ज्योति है। देखिए, दीप जो होता है, दीप हमारे तेज स्वरूप होता है, हमारे अंतर जो तेज होता है वो स्वरूप होता है। दीप ज्योति हो या फिर धूपाग्नि में, मतलब अग्नि ज्योति, यहाँ पर दीप ज्योति से भी बोलना सबसे ज़्यादा सही होगा कि अग्नि ज्योति जो है, अग्नि ज्योति जो है वो हमारे अंतर मन में विराजते हैं। हमारे उस अंतर ज्योति को ही जो है हम मानस पूजा जब करते हैं, तब तब हम जो है मानस रूप से उस अंतर ज्योति को ही जो है भगवान को निवेदन करते हैं। और जब हम बाह्य पूजा करते हैं तो उस अंतर ज्योति से ही जो है बाह्यिक तौर पर दीप जलाकर, धूपाग्नि जलाकर, मतलब धूप धूपाग्नि जलाकर, दीप प्रज्वलन करके, आरती दीपक हो या फिर आरती के धूप धुनुची जो कुछ भी हो जिसमें ज्योति विराजमान है, अर्थात जिसमें ज्योति प्रज्वलन होता है, वो जलाकर जो है हम भगवान को निवेदन करते हैं। तो उस ज्योति को जो है ना स्थितकरण के लिए निवेदन किया जाता है। उस अंतर ज्योति जो होता है, जो हम बाह्य रूप से भी जला रहे हैं, उस अंतर ज्योति के माध्यम से हम जो बाह्य रूप से जो धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं उसे भी जो है प्रणाम किया जाता है और उसे स्थित रहकर उसमें विराजने की जो है, मतलब उस धूपाग्नि और दीप में जो है उस ज्योति को स्थिर रहकर जो है विराजने के लिए निवेदन और प्रणाम किए जाते हैं। तो उसके भी मंत्र है। तो वही मंत्र जो है, इसके वैसे तो देखा जाए तो कुछ कई अलग अलग मंत्र है, पर यहाँ पर जिस मंत्र का प्रयोग मैं करता हूँ वही जो है मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो है मतलब ये मंत्र जो है, ये जब हम दीप जला रहे हैं, जब हम धूप जला रहे हैं, तो उसमें जो है जो ज्योति स्वरूप श्री अग्निदेव है, उन्हें हम उस धूपाग्नि में, दीप में जो है हम उन्हें विराजने के लिए, उसमें जो है स्थिति रहने के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। हमारी पूजा जब तक चले हमारे निवेदन, क्योंकि अग्नि ही हमारे, अग्नि क्रिया हमारी जो भी ये जो वैदिक क्रिया हो या फिर तंत्रोक्त पूजा विधि हो, जो भी पूजा विधि है उसमें साग्निक क्रिया करना पड़ता है। तो साग्निक क्रिया में अग्नि ही जो है वो मूल होता है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो साग्निक क्रिया होती है उसमें क्योंकि अग्नि मूल होती है, तो इसलिए हम धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करते ही है। तो धूपाग्नि दीपाग्नि ज्योति को ही जो है, मतलब अग्निदेव को हम उसमें स्थिर रहने के लिए जो है हम निवेदन करते। तो उसमें क्या कहा गया है उस मंत्र में, त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीपयोति स्थिते नमः। त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप योति स्थिते नमः। मैं फिर से पढ़ता हूँ। त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप योति स्थिते नमः। ये जो होता है दोस्तों, ये स्थितकरण मंत्र होता है, अर्थात अग्निदेव को जो है हम धूपाग्नि में, दीप में जो है हम स्थिर रहने के लिए, मतलब स्थिति उनके स्थिति वहाँ पर हो, इसके लिए हम जो है उन्हें निवेदन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि तंग ज्योति, ये जो ज्योति है जो कि श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका, जो कि चंद्र में भी विराजमान है ये ज्योति, सूर्य में भी विराजमान है ये ज्योति, विद्युत में जो कि नक्षत्र सौवर्ण तारका अर्थात नक्षत्र में भी विराजमान है, सर्वेशं ज्योतिषं सर्व रूप में जो ज्योति विराजमान है, इस विश्व ब्रह्मांड में ज्योति रूप में जो भी, जो मतलब ये जो ज्योति रूप में ये जो
अखंड ज्योति एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति या फिर दिव्य ज्योति आप बोल लीजिए। दिव्य ज्योति में ये पूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो विराज रहे हैं, जो कि सूर्य में, चंद्र में, विद्युत में, नक्षत्र में भी विराजमान है, वही ज्योति जो है, वही ज्योति दीप ज्योति स्थिति नम, वही ज्योति जो है हम दीप रूप में, हम धूप रूप में जो है स्थित रहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आप प्रार्थना मंत्र बोल सकते हैं, एक प्रकार से आप अग्निदेव से निवेदन मंत्र बोल सकते हैं कि वो स्थित रहे, वो धूप पात्र, दीप पात्र में जो हम ज्योति प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे पूजा के साक्षी के रूप में, वो उसमें स्थित रहे। और कई समय जैसे कि आप अखंड धूप धुनी जला रहे हैं या फिर अखंड दीपक जला रहे हैं, तो उसके स्थिरकरण जो होता है मंत्र के तौर पर भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें फिर से मैं पढ़ता हूँ। त्वं योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। त्वं योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। तो ये मंत्र बोलते हुए आप जब भी जो है ना दीपक जला रहे हैं, पूजा के समय धूप में धूपाग्नि जला रहे हैं, हमारे घर में तो जैसे कि क्योंकि एक दीपक नहीं जला जाता तो हम धूपाग्नि से ही शुरू करते हैं। तो ये आप कपूर से जलाएं, आप चाहे घी के बाती से जलाएं, किससे भी आप जला रहे हैं, धूपाग्नि जला रहे हैं या फिर दीपक ही आप जो भी जला रहे हैं, तो उसमें जो वो जलाते समय जो है आप इस मंत्र का प्रयोग करके जलाएं। ये एक प्रकार से जैसे कि सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः, जो सर्व ज्योति है, जो दिव्य ज्योति है, जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, विद्युत सवर्ण तारका रूप में और दूसरे भी कई रूपों में जो है जो ज्योति विराजमान है, वही ज्योति जो है इस दीप में स्थित रहे या फिर धूपाग्नि में जब हम धूप प्रज्वल मतलब धूप के जो ज्योति जला रहे उसमें स्थित रहे, ये प्रार्थना होती है। तो आप भी जो है अपनी पूजा शुरू जब कर रहे हैं तो आप ये प्रार्थना के साथ ही जो है ज्योति स्थितिकरण जो है वो आप कर सकते हैं। ये अग्निदेव से प्रार्थना होता है एक प्रकार से, मैं फिर से आपको कहता हूँ अग्निदेव से ये प्रार्थना होती है एक प्रकार से कि वो, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति शाग्निक है तो अग्नि के बिना कोई पूजा संपूर्ण नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि नहीं अब ज़रूरी नहीं होता, नित्य दिन जो है धूप दीप आप अगर ना भी जलाएंगे तो चलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर पूजा आपको संपूर्ण कर मतलब ये मैंने कई लोगों को सुना है कि आप पुष्प चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए अगर जल्दी में, मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर पहली बात तो समर्थन नहीं करता हूँ, इस वजह से क्योंकि हमारी पूजा पद्धति शाग्निक पूजा पद्धति है, अग्नि क्रिया के बिना कोई भी पूजा पद्धति नहीं होता है। तो इसलिए जो है उसमें आपको धूप कम से कम जलाना ही है और धुंची धूप जो है वही आपको जलाना चाहिए अगर आप धूप जला रहे हैं तो इसलिए जो है आरती में अगर आप नित्य दिन अगर मतलब ज़्यादा आपकी अगर भागा दौड़ी तो नहीं जला पा रहे तो उसमें आप कपूर जला सकते हैं, उसमें आप कपूर जला सकते हैं। पर अग्नि के बिना, अग्नि प्रज्वलन के बिना जो है कोई भी कार्य नहीं होता, पूजा कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं होता। इसीलिए तो जो है ये प्रार्थना, ऐसे हमारे शास्त्रों में ये प्रार्थना क्यों होगी, इसके पीछे का कारण तो यही है ना कि हम जो है अग्नि को साक्षी मानकर ही सब कार्य करते हैं और उसी अग्निदेव को जो है उस धूपाग्नि में, उस दीपाग्नि में जो है स्थित रहने के लिए, ज्योति रूप में स्थित रहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। त्वं योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशं ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योति स्थिते नमः। अर्थात ज्योति रूप में जो है आप यहाँ पर स्थित रहे, आप यहाँ पर स्थित रहे हे अग्निदेव, जो ज्योति रूप में आप इन पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो है विराज रहे हैं, उसी ज्योति रूप में जो है हम मेरे अंतर में भी जो तेज रूप ज्योति विराज रहे हैं, मैं ये जो वाज्य पूजा कर रहा हूँ उसमें भी आप इस विश्व ब्रह्मांड की जो ज्योति स्वरूप है उस ज्योति स्वरूप में जो है
उस युवती रूप में आप जो है इस धूपाग्नि में, इस दीप में भी विराजमान होकर स्थित रहे। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को इस श्लोक के मैंने जो आप लोगों को ये पढ़ के सुनाया, ये आप लोगों को समझ में आया है। और ये मंत्र भी बोल सकते हैं एक्चुअल में। वेद के जो भी सारे विषय होते, वेद के हमेशा सारी जो भी सारे विषय होते वो मंत्र होता है। वेद में वेद मंत्र होता है। और बाकी वेद के उसी भावना को लेकर जो है जब प्रार्थना आदि किए गए हैं, जैसे पुराणों में आदि में जो प्रार्थना किए गए हैं, तो वहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि उसे श्लोक कहा गया है। पर इसके ये एक्चुअली इसका यहाँ पर जैसे कि वर्णन है कि ये पादमें तत्रैव अर्थात पद्म पुराण में, ये जो है पद्म पुराण का श्लोक है। तो पद्म पुराण में इसके बारे में कहा गया है। ये जो मंत्र है पाद्यै तत्रैव तत्र मंत्र, ये जो योति तत्र मंत्र अर्थात ये पद्य पुराण का है। तो ये पुराण की भावना देखिए वही वेद उक्त जो सात्विक भावना है वही है। तो योति के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कई बार सवाल भी किया था, तो मुझे लगता है उन लोगों को भी इसका जवाब मिल गया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।